मीगा यालाबारी यरफ निगाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि आज मैं फिर कुछ अल्फाज के हवाले से नया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज मैं लफ्ज़ या, ये जो 3 नुक्तों वाली होती है, लिखने में रे की तरह होती है, जिस तरह से रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता जबकि रे के ऊपर एक नुक्ता होता है, इसी तरह से जब रे की शक्ल के ऊपर हम 3 नुक्ते डाल दें तो याद रखिएगा फिर वो ये पढ़ी जाती है, उसको से नहीं पढ़ना। हमारे अहबाब बाज़ औक़ात जो है उसको से भी पढ़ते हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। तो मैं आज आपके सामने यूँ समझे कि एक ख़जाना पेश करने जा रहा हूँ कि वो तमाम तर अल्फाज जो कि इस 3 नुक्तों वाली ये से शुरू होते हैं वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े नादर किस्म के अल्फाज हैं, बहुत कम मुस्तअमल होते हैं, सुनने में भी कम आते हैं, लेकिन एक शायर के लिए, एक अदब से जुड़े शख्स के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले याज, याद रखिएगा कि जहाँ ये अलिफ और ये 3 इस तरह से हरफ इकट्ठे होकर आए तो उसका मतलब होता है बेहुदा, बेहुदापन। और इसके साथ या ये खा या फिर या ये गोई, दोनों जो हैं लाहके मिलाकर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो या ये खा या फिर या गो, इसी तरह से या खाई या फिर या गोई, इसका मतलब है बेहुदा गुफ्तगू। इसी तरह से याला बारी, जिसको हम बचपन में साला बारी कहा करते थे, तो ये तो हम मुद्दत से यानी बचपन से ही जानते हैं, तो इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ याला बारी है। इसी तरह से यर्फ़, यर्फ़ का मतलब होता है गहरा, और इसके साथ निगाह का लफ्ज़ जो है वो मुस्तामल होता है, तो ये बन जाता है यर्फ़ निगाह या फिर यर्फ़ निगाही। यर्फ़ निगाह कहते हैं उस शख्स को कि जो बड़ा गहरी नज़र वाला हो, और इसी से जो है वो यर्फ़ निगाही है, यानी बहुत गहरी नज़र। इसी तरह से या से शुरू होने वाला एक लफ्ज़ यंद है। यंद जो है वो आतिश परस्तों की एक किताब का भी नाम है, और उसके साथ साथ जो है ये गुदड़ी या कोई भी पुरानी चीज़ हो उसको भी यंद कहा जाता है। और इसी से जो है एक लफ्ज़ यंदगी है, यानी पुरानापन, कदामत के मानी में लिया जाता है। इसी तरह से एक लफ्ज़ याद रखिएगा कि योलीदा, ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा मुस्तामल होता है, हमारी उर्दू में मुस्तामल होता है, ख़ास तौर पर पोइट्री में बहुत मुस्तामल होता है। तो योलीदा कहते हैं बेसिकली परेशान, बिखरा हुआ, ख़राब हाल। और इसके साथ फिर मुख्तलिफ़ अल्फाज लगाकर मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं वो हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर युलीदा मुँह, और इसी से युलीदा मुई, मुँह कहते हैं बाल को, यानी परेशान बालों वाला युलीदा मुँह, और युलीदा मुई यानी उसकी ये परेशान बालों वाली जो कैफियत है, इसको हम युलीदा मुई कहेंगे। इसी तरह से युलीदा बयान, यानी वो शख्स कि जिसकी गुफ्तगू के अंदर इर्तिबात ना हो, और इसी का हासिल मसदर या इसमें कैफियत युलीदा बयानी, यानी ऐसी गुफ्तगू जिसके अंदर कोई इर्तिबात ना हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अदम इर्तिबात हो। इसी तरह से युलीदा हाल, यानी ऐसा शख्स कि जिसका हाल जो है वो परेशान हो, यानी परेशान हाल या युलीदा हाल दोनों आपस में मुतरादिफुल माना है। और इसी का इसमें कैफियत युलीदा हाली, यानी ऐसा हाल, यानी ऐसी कैफियत किसी शख्स की जिससे परेशानी जो है वो आया हो रही हो। तो ये चंद वो अल्फाज हैं कि जो मैंने आपके सामने ये से शुरू होते हैं वो बयान किए हैं। और एक और लफ्ज़ अभी बाकी है, वो भी मैं साथ में बयान कर देता हूँ। या, यानी शुरू में ये, फिर आगे फिर ये, फिर अलिफ, और फिर आखिर में नून गुन्ना। इसका मतलब होता है खौफनाक, गज़बनाक, ये इन मानों में आता है। और इस हवाले से एक बड़ी मशहूर तरकीब या मशहूर मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफ़ी, वो मुस्तामल होता है कि शेर या, यानी ऐसा शेर जो बहुत गज़बनाक हो रहा हो। तो ये चंद अल्फाज हो गए वो कि जो ये से शुरू होते हैं।
اسی طرح سے چند ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن کے درمیان یہ حرف واقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر معیدہ، کہ اس نے مجھے معیدہ دیا، یعنی یہ خوشخبری دی. اسی طرح سے قیدوم، یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے. اسی طرح سے اژدہا، اور اسی طرح سے آخر میں عرض کروں گا میگان، یعنی میا جس کو ہم پلک کہتے ہیں، اور اس کی جمع پھر میگان. یہ شاعری میں جو ہے ہر دوسرا شعر یوں سمجھ لیں کہ اس لفظ کا حامل ہوتا ہے. تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے بھی احباب کا کسی نہ کسی درجے میں فائدہ ہوا ہوگا. اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.